बाजी तकरीबन नीम बेहोशी की हालत में थीं और उनकी शर्मगाह से पानी अभी भी बेड के ऊपर बह रहा था। बाजी ने अपनी पैंटी पकड़ी और शर्मगाह पहुंचकर पैंटी रख दी। बाजी ने शलवार कमीज़ ठीक की और बाहर सहन में आ गई। काश मैं उस वक्त ये सब कुछ जानता होता कि पट्टी क्यों बांधी जाती है और थकावट कैसे निकलती है। आज फिर बाजी ने पैसे दिए और कहा, किसी को बताना नहीं, लेकिन याद रहे। बाजी अनीला ने ना बताने के लिए कुछ नहीं दिया था। अगले दिन मामूल के मुताबिक मैं ट्यूशन पढ़ने गया। दोनों बाजियाँ ही मौजूद थीं। घर अंकल आंटी ने 2-3 दिन बाद आना था, क्योंकि बड़ी मैडम नायला के घर बेटा पैदा हुआ था। सपारे का सबक याद कर रहा था। बाजी अनीला पढ़ा रही थी, जबकि बाजी मिसबा सामने बैठकर सब्ज़ी काट रही थी। बाजी मिसबा वैसे थोड़ी ओपन माइंड थी। पर्दे के लिहाज से उस वक्त भी उनका दुपट्टा कहीं अंदर पड़ा हुआ था और वो सब्ज़ी काट रही थी, और गर्मी की वजह से उन्होंने ब्रा भी नहीं पहनी हुई थी। पीले रंग की कमीज़ में पसीने की वजह से उनका दायां दूध का निपल हल्का हल्का महसूस हो रहा था, और सोने पर सुहागा लाइट बंद होते ही गर्मी की शिद्दत की वजह से बाजी को पसीना ज़्यादा आने लग गया था, जो सुराही जैसी गर्दन से होता हुआ दोनों के दरमियान से गुजर रहा था। बाजी के दूधिया गोरे बदन पर पसीने की बूंदें, उफ, अगर कोई जवान देख लेता तो उसके पसीने सर्दी में भी छूट जाते। पसीना वहाँ दोनों पहाड़ों के दरमियान से गुजरकर पेट के ऊपर कमीज़ को गीला कर रहा था, और बाजी इस बात से बिल्कुल बेखबर थीं। दूसरी जानब अगर बाजी अनीला देखती तो दुपट्टे को हिजाब की शक्ल में ओढ़ी हुई बैठी थीं। तब छोटा बच्चा था, कुछ भी समझ न आती थी। अब सोचता हूँ बाजी मिसबा ओपन माइंड होने के बावजूद और बड़ा होने के बावजूद और हवस शदीद होने के बावजूद ज़नात से मुबर्रा थी। वो अलग बात यह है कि शदीद शहवत में हाथ डालकर चूल्हे की आग बुझा देती थीं, लेकिन बाजी अनीला उफ नमाजी परहेज़ पर्दा करने वाली पसमानदा जहन की मालक अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक मर्द के नीचे लेट चुकी थीं, और वो भी शायद कई बार। ये बातें अब जहन में आती हैं। जो काम बाजी मिसबा को करना चाहिए था वो काम बाजी अनीला पहले भी कर चुकी थी। घंटी बजी। नीनी बाई ने आवाज़ दी, हसनैन दरवाज़ा खोलना। मैं दरवाज़ा खोलने उठा। बाजी मिसबा भी उठकर अंदर गईं और दुपट्टा ले आईं। एकदम मेरे ख्याल में आया भाई से तिमेदारी ही कर लूँ। भाई कल जो चोट लगी थी अब कैसी है? शायद उसे याद भी नहीं था कि कल बाजी ने क्या बहाना किया था। कहने लगा, कौन सी चोट? वही जिस पर बाजी अनीला कल अपने कमरे में पट्टी कर रही थी। बाजी अनीला मुझे चुप करवाते करवाते रह गई, और बाजी मिसबा हैरान हो रही थी। उन्होंने फ़ौरन पूछा, नैन क्या हुआ है? अब बाजी अनीला का मुंह नीचे झुका हुआ जैसे बज़ाहिर उन्होंने हमारी बात सुनी ही ना हो। नैन कहने लगा, बाजी उधर कमर में दर्द था तो अनीला से मालिश करवाई थी, उसकी बात कर रहा है। एकदम सबको लगा बात ख़त्म हो गई। बाजी अनीला ने शुक्र का कलमा पढ़ा कि नैन का दिमाग ठीक काम कर गया है। बचपन से मेरा जहन तो हरामी था। 2-3 मिनट बाद एकदम मैं बोला, बाजी मिसबा ये झूठ बोल रहा है, इसके पेट में दर्द थी। क्योंकि बाजी अनीला कपड़े उतार कर उसके पेट पर बैठकर मालिश कर रही थी। बस इतना कहने की देर थी, बाजी मिसबा आग बगोला हो गई और सारी बात समझ गई थी कि क्या हुआ है। शुक्र आंटी अंकल नहीं थे घर पर, नहीं तो दोनों की खैर नहीं थी। बाजी बड़े गुस्से से कहा, दफ़ा हो जाओ नैन। वो तरले मिन्नतें करने लगा, बाजी एक दफ़ा किसी को बताइएगा नहीं, आइंदा मैं आपके घर भी आऊँगा। बाजी अनीला को तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं चुपचाप बैठा सब सुन रहा था और सोच रहा था, आखिर पेट में दर्द की वजह से इतना गुस्सा क्यों? बाजी अनीला उठकर अंदर चली गई और बाजी मिसबा का लहजा एकदम नरम हो गया। फ़ौरन मुझे पास बुलाकर आराम से पूछने लगी। मैंने फिर पकौड़ों से शुरू होकर गिरे हुए कपड़ों, बाजी की आहों और बाजी का नैनी के पेट के ऊपर बैठना होना सब कुछ वाज़िया वाज़िया बता दिया। जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि बाजी मिसबा शदीद शहवत अक्सर मुब्तला हो जाती हैं।
वही हुआ। अपनी बहन अनीला की जनाकारी सुनकर बाजी शदीद शहवत का शिकार हो गई। उनकी शर्मगाह से अब शहवत नमदार हो रही थी और ये सब खिलाफ तवक्का हो रहा था। दरअसल 25 साल की जवान लड़की जिसने अभी तक मर्द का खास अज़ो तनासल ठीक से न देखा था, अगर उस वक्त बाजी सहन में न होती तो शलवार उतार कर शर्मगाह रगड़ना शुरू कर देती। बाजी शहवत से शदीद की वजह से बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। वो अंदर अनीला के कमरे में गई और अनीला से पूछा, कब से ये सब चल रहा है? सानिया औरत। बाजी खामोश रखी। फिर बाजी ने पूछा, अब बताओ तुम्हारा क्या करूं? अबू को बताऊं? बाजी अनीला रोने लग गई और कहा, आप ही एक बार छोड़ दो, आप जो कहोगी मैं करूंगी। बाजी मिसबा की शर्मगाह से शहवत के कतरे निकल निकल कर उनकी रानों पर लग रहे थे। बाजी अनीला से सुनते ही, अब जो कहोगी मैं करूंगी। बाजी मिसबा ने अपनी शलवार उतारी और बेड पर चढ़कर टांगे फैलाकर बैठ गई और कहा, देखो ये मेरी भी कितनी गर्मी है। बाजी अनीला एकदम खुश हो गई कि बच गई। बाजी मिसबा ने कहा, अनीला मेरी को भी ठंडा करो। बाजी अनीला पूछा, क्या हाथ से करूं? तो उन्होंने कैसे भी करो, परहेजगार फाशा। तो बाजी हंसने लगी। बाजी ने अपना हाथ बाजी मिसबा की शर्मगाह पे रखा। उन्होंने बाजी की शर्मगाह को उंगलियों से खोला तो महमल की तरह चिकनी गुलाबी नजर आई। बाजी ने अपनी एक उंगली से, जिसका नाखून बहुत बड़ा और नुकीला था, बाजी की शर्मगाह में डाली तो एकदम बाजी मिसबा की कराहें के निकल गईं। सोफे पर बैठा अपना सबक पढ़ते ही ये सब मंजर देख रहा था। अब बाजी अनीला को दिली इत्मीनान हो गया था कि खैर है, तो उनकी भी गीली होने लगी। शैतानी हमले की वजह से वो भी शहवत में मुतला हो गई थीं। एकदम उन्होंने अपनी कमीज उतारी। उफ! गोरे बदर पर काला ब्रेसियर और उस ब्रेसियर में बंधे हुए 3 किलो के दूध। बाजी मिसबा ने भी थोड़ा ऊपर होकर कमीज उतार दी और बरात तो उन्होंने पहनी ही नहीं थी। अब बाजी मिसबा मुकम्मल बरहन्ना, जबकि बाजी अनीला नीम बरहन्ना थी। बाजी मिसबा ने इन्हें अपनी गोद में बिठाने वाली पोजीशन पे किया और बाजी अनीला की कमर को चूमते चूमते और रगम सांसें उनके बदन पे जोड़ते हुए मुंह के साथ उनकी बरा की हुक खींचकर खोल दी। बाजी ने बरा खींचकर फेंका और वो सीधा मेरी बुक के ऊपर आ गिरा। उसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, जैसे कोई अतर लगाती हो। मैंने बरा साइड पर रख दी। अब बाजी अनीला के बड़े बड़े दूध भी आज़ाद हो चुके थे। वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो ढीले और थोड़ा नीचे लटक रहे थे। बाजी मिसबा के दूध कदरे छोटे थे। उनसे साथ ही बाजी अनीला ने अपनी शलवार भी उतार दी और बाजी मिसबा को लटाकर अपने 2 नुकीले नाखूनों वाली उंगलियां बाजी में उतार दी। दोस्तों, इसकी अगली किस्त कल इसी टाइम अपलोड की जाएगी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।